नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुकेश शर्मा। कक्षा 12 के लिए वही टॉपिक है जो पीछे हमने किया था, उसी को आज दोबारा करेंगे, आगे से करेंगे। जैसे पीछे हमने 2 अलंकार हमने कर लिया था और आज हम 1 अलंकार 2 अलंकार आज और करेंगे। जैसे यमक करेंगे आज, पीछे अनुप्रास और श्लेष कर चुके हैं, आज यमक करेंगे और उसके बाद विभावना करेंगे, उसके बाद भ्रांतिमान करेंगे। तो 3 अलंकार है, वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार देख लें और चलते आगे। अलंकारों में प्रश्न एक पक्का आता है, तरीका हो सकता है बदल दे। कई बार 2 प्रश्न भी आ जाते हैं, एक छोटा और एक बड़ा प्रश्न। तो अब देखना, अलंकारों में अगला अलंकार है वो कौन सा है? विभावना। विभावना अलंकार को जो है वो एबेसेद है, उसमें खाली स्थान में भी पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? खाली स्थान में पूछा जा सकता है, क्योंकि आया हुआ ये प्रश्न। जहां देखो, विभावना वहां होता है जहां कारण न होने पर कार्य हो जाता है। कारण किसे कहते हैं? जैसे मान लो आंख नहीं है और दिखाई दे रहा है, तो दिखाई देना क्या है? कार्य है। और कारण क्या है? आंख। आंख नहीं हो रही फिर भी दिखाई दे रहा है, और एक कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, तो कान क्या है? कारण है। कारण में होने पर भी कार्य संपन्न हो जाए। देखो, जहां जहां कारण न होने कारण न होने कारण न होने पर भी कारण न होने पर भी होने पर भी कारण न होने पर भी कार्य कार्य संपन्न हो जाता है। कार्य संपन्न हो जाता है। कारण न होने पर भी कार्य संपन्न हो जाता है। तथा तथा बिना बिनु रहित आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आदि शब्दों का प्रयोग होता है। शब्दों का प्रयोग होता है। वहां क्या होता है? वहां या उसे उसे विभावना अलंकार कहते हैं। उसे विभावना अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। विभावना अलंकार कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार ये परिभाषा ऐसी पूछ सकते हैं कि जहां कारण न होने पर भी कार्य संपन्न हो जाए या कार्य पूर्ण हो जाए, खाली स्थान कहते हैं, तो वहां विभावना। देखो, कारण न होना और कारण नहीं होना है एक ही बात है। कार्य संपन्न हो जाना, तो कौन सा है? विभावना। ठीक है। अब उदाहरण लेते हैं। मैंने कहा उदाहरण के अंदर क्या प्रयोग करना है आपको? क्या प्रयोग किया जाएगा? बिना बिनु रहित। जैसे देखो कि आनन आनन रहित सकल रस भोगी। सकल रस भोगी। और बिनु बानी, ये आ गया। देखो, बिनु बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। वक्ता बड़ जोगी। बड़ जोगी या बड़ योगी। अब इसका मतलब है, देखो ये जो उदाहरण है आपके सामने 1 नंबर, इसमें कहा गया है कि भी आनंद रहित। रहित मानी बिना। कहे आनंद मानी मुख नहीं है, फिर भी सभी रसों का भोग कर रहे हैं, सभी रसों का आनंद ले रहे हैं। मुख नहीं है, रसों का आनंद लेना कौन लेता है? मुख। और मुख क्या होता है? कारण। यहाँ कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, नहीं रस का भोग हो रहा है। ठीक है। और बिनु बानी, यानी वाणी नहीं है। इसमें देखो 2 शब्द है, रहित एक बिनु। बिनु वाणी, वाणी नहीं है, फिर वक्ता है वो बड़ जोगी। बड़ जोगी का मतलब होता है कि जो योग्यता अनुसार, यानी वो क्या कर रहा है? बोल रहा है या वाचन कर रहा है। तो कहने का अर्थ है कि इसमें बिना कारण की कार्य संपन्न हुआ है। एक तो ये उदाहरण याद कर ले, दूसरा एक ये उदाहरण कर ले। दोनों में से कोई भी उदाहरण याद कर ले। बिनु पद चले, बिनु पद चले सुने, बिनु काना। बिनु काना। और कर बिनु कर्म। कर बिनु
कर्म करे विधि नाना, विधि नाना। इसका मतलब है, देखो इसमें बिन्नु आए और यहां बिन्नु है, यहां बिन्नु है, समझ गए कि कौन सा है, विभावना। लेकिन अर्थ भी तो आपको आना चाहिए। यहां क्या है कि बिन्नु पद है, यानी बिना पैर के चल रहा है, यानी चलने का कारण है पैर, और फिर भी वो पैर नहीं है, फिर भी क्या कर रहा है, चल रहा है। और बिन्नु कान सुन रहा है, यानी कान सुनने का कारण क्या होता है, कान, यानी बिना कानों के क्या कर रहा है, सुन रहा है। ठीक है। और एक कर बिनु कर्म, हाथ नहीं है फिर भी कर्म कर रहा है, करे भी दिनाना, अनेक अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं, यानी हाथ नहीं होने पर भी अनेक अनेक काम वो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि काम करने का कारण है हाथ, और चलने का कारण है पैर, और सुनने का कारण कान। ये तीनों ही कारण नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, काम हो रहा है, यानी सुन भी रहा है और चल भी रहा है और वो काम भी कर रहा है। ये विभावना अलंकार, इसको आप नोट कर ले और इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले। विभावना अलंकार का स्क्रीनशॉट ले ले। कोई भी स्कूल लेक्चरर सेकंड ग्रेड की तैयारी करे उनकी दृष्टि से भी, और कक्षा 11 और 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और वर्तमान में कक्षा 12 में भी ये अलंकार है जो बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। अभी पढ़ी हुई बात ज्यादा याद रहती है, अभी पढ़ी हुई बात है वो ज्यादा याद रहती है। 24 तारीख का आपको हिंदी अनिवार्य का एग्जाम है, उसमें आप जरूर ध्यान दे ले। उसके बाद में आपको 25 से 24 से शाम को क्या मिलेगा, हिंदी साहित्य का मैटर मिलेगा। हिंदी साहित्य में छंद है, जो अलंकार है वो सारे आपको मिलेंगे। अगला देखो, विभावना के बाद कौन सा अलंकार करेंगे, वो है यमक। यमक अलंकार, यमक अलंकार चौथा अलंकार है। देखो यमक नाम आते याद रखना है कि एक शब्द दो बार आ जाएगा। ठीक है, एक शब्द क्या आएगा, दो बार आएगा, तीन बार आएगा, चार बार आएगा, अर्थ उतनी बार भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो लिखो, देखो जहां जहां कोई शब्द, जहां कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, अधिक बार आता है, आता है, और उतनी ही बार उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, उतनी ही बार उनका अर्थ क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं, उसे यमक अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। देखो कितनी सरल सी परिभाषा है कि एक शब्द एक से ज्यादा बार, दो बार, और उतनी बार उनका क्या होता है, अर्थ भिन्न भिन्न होता है, उतनी बार उसका क्या होता है, अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तो समझ लीजिए कौन सा अलंकार है ये, यमक अलंकार। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको, छोटे उदाहरण से आपको समझाता हूं, छोटा एक उदाहरण लेता हूं, उससे समझना कैसे होता है केसर इसमें। जैसे काली घटा का घमंड घटा, एक छोटा उदाहरण लिए। काली घटा, देखो घटा शब्द दो बार है, यहां दोनों ही बार अर्थ भिन्न भिन्न है, दोनों ही बार क्या है, अर्थ भिन्न भिन्न है। जैसे एक तो है घटा का मतलब बादल, घटा का अर्थ क्या है, बादल, और दूसरा घटा का अर्थ क्या है, कम होना। घटा का अर्थ है कम होना। काली घटा का घमंड घटा, घटा यानी बादल, घटा यानी कम होना। दूसरा उदाहरण देखिए कि कनक 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 कनकते सोगुनी, सोगुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, अधिकाय। वा पाए बोराय, वा पाए बोराय, वा पाए बोराय जगे, वा पाए बोराय जगे, वा खाए बोराय, वा खाए बोराय, वा पाए बोराय जगे, वा खाए बोराय। ये ऐसा उदाहरण आ जाएगा। कैसे देखो,
कैसे इसमें पता चलेगा कि इसमें यमक है? तो देखो ये कनक कनक दो बार है, ऐसा पुनरुक्ति में भी होता है, लेकिन यहाँ अर्थ बदल रहा है, पुनरुक्ति में अर्थ नहीं बदलता है। जैसे धीरे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, वहां मधुर मधुर का अर्थ एक ही है, यहाँ अलग अलग अर्थ है। कनक का मतलब क्या है? सोना। क्या अर्थ है? सोना। और कनक का अर्थ है दत्तूरा, दत्तूरा। अब देखो कि कनक कनक ते सोगुनी मादकता, यानी सोना और दत्तूरे में सोगुना नशा होता है, मादकता यानी नशा होता है। वह पाए बोरा, सोना अगर मिल जाता है अचानक, स्वर्ण को मिलने से, यानी स्वर्ण आभूषण या स्वर्ण मिलने से व्यक्ति क्या हो जाता है? ऐसे मतलब पागलपन सा हो जाता है। क्या हो जाता है? पागलपन सा हो जाता है। और धतूरा खाने से व्यक्ति क्या हो जाता है? पागल हो जाता है, नशा हो जाता है। सोना मिलने से वो क्या हो जाता है? ज्यादा उत्साहित हो जाता है, पागलपन की स्थिति हो जाती है। और धतूरा खाने से क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ प्रत्येक एक शब्द दो बार तीन बार आएगा और उतनी बार अर्थ क्या हो? बदल जाएगा। एक उदाहरण और लिख लीजिए। तीन बेर खाती तेरे, तीन बेर खाती थीरे, थीरे तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती है। इसमें भी देखना, तीन बेर खाती तेवे, तीन बेर खाती है, खाती थेवे, थीवे, थी के मतलब महिलाएं। यानी जब मुगलों ने मुगलों पर आक्रमण किया था शिवाजी ने, तो मुगलों की रानियां महल छोड़कर भाग गई थी जंगलों में। जो रानियां तीन बेर, बेर का मतलब होता है बार या समय, बार या समय भोजन करने वाली, वो अब तीन क्या खाती है? बेर का मतलब बोर, फल। बोर क्या खाती है? या तीन बेर का अर्थ है तीन बार, ठीक है, तीन समय। और यहां तीन बेर, बेर का अर्थ होता है कि तीन वो बोर यानी एक फल खाती है, यानी जंगल में वो फल खा के संतुष्ट हो जाते हैं। जो रानियां पहले क्या होती थी महलों में, तीन समय भोजन करती थी, अब वो रानियां तीन बोर। कहने का मतलब है तीन बेर दो बार है, दोनों बार अर्थ बदल गए। तो ये तीन उदाहरण आप एक बार देख लें। कई बार सेम टू सेम ऐसा कैसा उदाहरण देखिए पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार, उसकी परिभाषा दीजिए। तो ये दो अलंकार बहुत महत्वपूर्ण है। इन अलंकारों को देखना एक बार कि यमक और विभावना में क्या अंतर है, यमक और विभावना में क्या अंतर है, दोनों अलंकारों के एक बार। भ्रांतिमान अलंकार है वो भी क्या है? सरल है। जैसे देखो तीसरा है भ्रांतिमान, भ्रांतिमान, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? देखो जहां जहां उपमेय में, जहां उपमेय में, उपमेय में उपमान का, उपमेय में उपमान का, उपमान का भ्रम हो जाता है, उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है। कहने का मतलब है उपमेय में क्या हो जाता है? उपमान का भ्रम हो जाता है। अर्थात 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 उपमेय को ही, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, उपमान मान लिया जाता है, लिया जाता है, मान लिया जाता है, मान लिया जाता है। यानी उपमेय उपमान का भ्रम हो जाता है या उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। लेकिन लेकिन अंत समय तक भ्रम दूर हो जाता है। लेकिन अंत समय तक क्या हो जाता है? भ्रम दूर हो जाता है, भ्रम दूर हो जाता है, भ्रम दूर हो जाता है। उसे उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं, भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। क्योंकि क्लास में भी यही पढ़ाया हुआ है और यहां पर भी बात पर देना कि उपमेय कोई उपमान, उपमेय क्या होता है? जो उपमेय सजीव जो होता है, यानी सजीव जो होता है और इस दुनिया में जो बनाया हुआ होता है उसे उपमेय कहते हैं। प्रकृति में अपने आप होता है और उसको क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। जैसे मनुष्य कई बार बोलते हैं कि पेड़ है वो उसकी टहनी है वो हिल रही थी, हाथ हिला रही थी, ऐसे प्रतीत हो रही थी। तो टहनी क्या हो गई? उपमान हो गया और हाथ क्या हो गया? उपमेय हो गया। तो मतलब जो प्रकृति में चीज है वो क्या होता है? उपमान होता है। अब उदाहरण देखो इसका,
ओस बिंदु चुन रही, ओस बिंदु चुन रही, चुन रही हंसिनी मोती उनको जान, उनको जान। इसका अर्थ देखना आप, इस उदाहरण का अर्थ देखना। ये उदाहरण है, कहने का मतलब है कि रस्सी उठे, रस्सी दिखी, उसको सांप मान लिया, ये भ्रम हो गया, सांप का भ्रम हो गया रस्सी। लेकिन जैसे ही पास गए तो पता चला ये तो रस्सी, ये भ्रांति मान। यहां ओस का बिंदु देखा, ओस की कण, ओस का कण देखा हंसिनी ने, वो चुनने क्या क्या समझकर चुनने लगी, मोती समझकर। जैसे उसको चुना, लगा कि यह तो क्या है, मोती नहीं है। भ्रम क्या हो गया उसका, दूर हो गया। तो अंत समय तक भ्रम क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। किसी चीज को हम कुछ भी मान लेते हैं या वो दिखाई देती है, लेकिन उसमें पास जाने पर, उसके स्पर्श करने पर वो भ्रम क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ये तीन अलंकार बहुत महत्वपूर्ण है। इन तीन अलंकारों को देखिए, ईश्वर करे तीनों में से क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। कारण न होने पर विकारी होना, विभावना। एक शब्द दो से अधिक बार आ जाए, अर्थ बदल जाए तो कौन सा, यमक। एक शब्द दो से अधिक बार या दो बार आ जाए, अर्थ वही रहे तो सलेश, अर्थ बदल जाए तो यमक। और जहां उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए तो कौन सा, भ्रांतिमान अलंकार। इनके छोटे छोटे उदाहरण देख लेना, कक्षा 12 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अन्य जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कक्षा 12 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करें। और जो टीचर कोई वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो अपने अपने ग्रुपों में जरूर डालें। कोई भी चाहे किसी भी स्कूल का हो, वो अपने अपने ग्रुपों में डाले, ताकि वो बच्चों का क्या हो जाए, फायदा ही होगा इससे। और वो आगे अभी जो किया होगा, अभी जो याद करेंगे या देखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। आज के लिए इतने, जय हिंद।